वेलकम बैक। आपको बताएं, सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमरीका में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी के लिए बड़े इज्तिमात हुए। यमन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। फ़लस्तीन में भी ईद उल फितर की तैयारियाँ। यूएई, कुवैत, तुर्किया, अमरीका और यूरोप में मुक़ीम मुसलमान ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाएंगे। खलीज ममालिक, वस्ती एशिया में मीठी ईद की तैयारियां उरूज पर। मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां। मेहमानों का खास मीठे पकवानों से तवाज़ु किया जाएगा। ईरान, ओमान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, दारुस्सलाम, ऑस्ट्रेलिया, भारत और बांग्लादेश में चांद नजर न आने के बायस पीर के रोज ईद होने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर के मौके पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। सऊदी मीडिया के मुताबिक शाह सलमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह का शुक्र है रमज़ान में लाखों ज़ायरीन की खिदमत का मौका मिला। ज़ायरीन की खिदमत करने पर मुख्तलिफ शोबों में काम करने वालों को सराहते हैं। खादिम हरमैन शरीफैन की जानिब से कहा गया कि अल्लाह का शुक्र है रमज़ान में लाखों ज़ायरीन की खिदमत का मौका मिला है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान की ईद उल फितर के मौके पर मिल्लत इस्लामिया को मुबारकबाद। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई है। मसाजिद और ईदगाहों में ईद के इज्तिमात। हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ दुबई अरशद मलिक से। जी बिल्कुल, मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम रियासतों दुबई, अबूधाबी, शारजा, अजमान, रासुल खैमा, उम्मुल क्वीन और फजीरा में ईद उल फितर की नमाज अदा कर दी गई। फ़ज़ा अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। मसाजिद और ईदगाहों में हज़ारों की तादाद में नमाजियों ने शिरकत की, जिसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। मेट्रो सर्विस के औकात में तोसी कर दी गई थी ताकि लोग लोकल सफ़र बआसानी कर सकें। गवर्नमेंट की जानब से 3 दिन की तातील का ऐलान कर दिया गया था और ये भी बताता चलूँ कि RTA की जानब से 3 दिन तक पब्लिक पार्किंग जो है वो भी फ्री रहेगी। जी, ईद उल फितर अपने प्यारों के साथ करने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के बस अड्डों पर डेरे। ईद पर जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद फैज़ाबाद पहुंच गए। सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी भी DC इस्लामाबाद के हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिरों से किरायों की तस्दीक की। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन ने कहा, तमाम अड्डों पर मजिस्ट्रेट्स और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की टीम्स तैनात हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4 बसों को बंद किया गया है। मौसूल होने वाली शिकायत पर फौरी एक्शन लिया जा रहा है। DC इस्लामाबाद ने मुसाफिरों से अपील की है कि किसी भी अड्डे पर जायद किराए वसूल किए जाएं तो आगाह किया जाए। ख़वातीन ने पहले ईद की खूब दिल खोर कर शॉपिंग की है और अब बारी है खूबसूरत और पुरकशिश नजर आने की। ख़वातीन ने हुस्न को निखारने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। मज़ीद जानेंगे इस्लामाबाद से जाहिदा राव की इस रिपोर्ट में। बाजारों में लड़कियों का रश अपनी जगह, लेकिन बनाओ सिंगार भी तो अहम है ना। इसीलिए ख़वातीन ब्यूटी पार्लर जाना भी नहीं भूल पाती। ईद के लिए ख़वातीन की तैयारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ब्यूटी पार्लर्स में भी भरपूर रश है और खूबसूरत नजर आने के लिए इतनी कोशिश कि किसी को नित नई हेयर कटिंग करानी है तो किसी को फेशियल, मैनीक्योर, पेडिक्योर। ब्यूटिशियन का कहना है कि ख़वातीन तो अपने हुस्न को लेकर जज्बाती हो जाती हैं। ईद पे तो आपको पता है हर बंदे को दिल चाहता है वो एक दूसरे से मुनफरिद लगे, तो इस मुनफरिद लगने के चक्कर में जो है आजकल जो है बहुत सी ट्रेंड्स चल रहे हैं। ज़्यादातर तो ये है कि बटरफ्लाई हेयर कट्स, फेस फ्रेमिंग के हेयर कट्स, वॉल्यूम वाले, इस तरह के चल रहे हैं। दूसरी जानिब फर्शी शलवार का जिक्र भी सैलून में पहुंच गया। लड़कियां कहती हैं फर्शी शलवार पर जो कटिंग अच्छी लगेगी वो ही करानी है। जैसा कि आपको पता आजकल फ़र्शी शलवारों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो मैंने बनवाई है। फिर मैंने अपने सर्विसेज यहाँ से करवाया। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से रेगुलर इनकी क्लाइंट हूँ और मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। मैंने डाई, जैसा कि आप देख सकते हैं, और फेशियल करवाया है और बाकी मैनी पेडी जो सारा कुछ होते हैं सर्विसेज वगैरह। मैंने अपनी हेयर कट कराया है और अपनी फेशियल और मैनी पेडी और सब कुछ। ईद की तैयारियों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मतलब एक हफ़्ते पहले से सब कुछ कराना शुरू कर देती हूँ और मेहंदी वगैरह के डिज़ाइंस भी सेव करने शुरू कर देती हूँ। तो शॉपिंग, चूड़ियाँ, पार्लर, महंगाई, हालात और मौसम से बालातर ईद की मुनासबत से ख़वातीन की तैयारियां एक बार फिर अपने पूरे अरूज पर हैं। सजना संवरना सिनफे नाजुक का फितरी शौक है और ईद पर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि सबसे मुनफरद और अलग नजर आए। इसीलिए अपने हुस्न की तराश के लिए ख़वातीन ने पार्लर्स का रुख कर लिया है। कैमरामैन असलान सईद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद।
عیسیٰ خیل سے آپ کو بتائیں، عید قریب آتے ہی خریداری کا جنون بڑھنے لگا ہے اور جوتوں کی دکانوں پر رش دیدنی ہے۔ خریدار اپنی پسند کے جوتے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، جبکہ دکاندار اپنی دکانوں پر رش سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مزید صورتحال جان لیں گے ظہیر عباس خان کی اس رپورٹ میں۔ عید قریب آتے ہی خریداری کا جنون بڑھنے لگا ہے اور جوتوں کی دکانوں پر رش دیدنی ہے۔ خریدار اپنی پسند کے جوتے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، جبکہ دکاندار اپنی دکانوں پر رش سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن قیمتوں پر بات آ کر بحث بھی شروع ہو جاتی ہے۔ خریدار رعایت مانگتے ہیں، جبکہ دکاندار منافع بچانے کے چکر میں نرخ کم کرنے کو تیار نہیں۔ الحمدللہ عید کی وجہ سے رش کافی بڑھ گیا ہے، لوگ جو بڑی تعداد میں خریداری کر رہے ہیں، گاہک بھی خوش نظر آ رہے ہیں اور ہم دکاندار بھی ماشاءاللہ خوش ہیں۔ ہم ادھر عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نے کپڑے خرید لیے ہیں اور اس کی سلائی بھی کر لی۔ اب ہم شوز خریدنے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، ہم اب شوز خرید رہے ہیں۔ عید کی خریداری میں ہر کوئی اپنی جگہ درست لگتا ہے، لیکن قیمتوں میں اضافے سے عام خریدار کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ قمر مشانی میں خریداری کا یہ سلسلہ آخری دنوں تک جاری رہے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر عباس خان، ABN نیوز، عیسیٰ خیل۔ کشمیری ثقافت اور کھانے اپنے منفرد انداز اور ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں۔ ان کھانوں میں گوشت کو ابال کر بڑی محنت سے تیار کردہ گوشتابہ اپنی منفرد پہچان اور کشمیری کھانوں میں سال ہر سال پرانی روایات کی منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیں گے فواد عباسی کی اس رپورٹ میں۔ پور گوشتابہ جہاں کشمیریوں کی مرغوب غذا ہے، وہیں اس ذائقے دار ڈش کی تیاری مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ گوشتابہ کشمیری دسترخوان کا لازمی جزو ہے۔ اس پکوان کے مزے لینے کے لیے گھروں کے ساتھ ہوٹلز پر بھی رش لگا رہتا ہے۔ گوشتابہ کو لوگ اپنے عزیزوں کو تحفے کے طور پر پیش کرتے ہیں، جبکہ ملک بھر سے آئے سیاح اس لذیذ پکوان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے کشمیر کی مشہور ڈش ہے یہ گوشتابہ، جو ہے کشمیر سے یہ ڈش وہ آئی ہے کشمیری لوگوں کے لیے، اور ہمارے مظفر آباد میں کشمیر میں بہت گوشتابہ زیادہ چلتا ہے۔ یہ جب عید آتی ہے، عید میں بہت اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ گوشتابہ سے منسلک ہنرمندوں کا کہنا ہے کہ گرم مسالوں چھوٹے گوشت کو لکڑ کے ہتھوڑے سے گھنٹوں پیسنے کے بعد گول پیڑیاں بنا کر پکایا جاتا ہے۔ لذت سے بھرپور اس غذا کی تیاری کے لیے 2 دن صرف ہوتے ہیں۔ واروں اور کشمیری کھانے نہ ہوں یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، اور جیسا آپ دیکھ رہے ہیں گوشتابہ جو ہے یہ کشمیری کھانوں کی جو ایک ثقافت ہے اس میں انتہائی اہمیت کی حامل ایک ڈش ہے، اور یہ ہر تہوار پر، اب تو عید کا موسم ہے اور عید پر جو ہے گوشتابہ جو ہے یہ کشمیری ڈشز کا ایک لازم خاصہ ہے۔ عید کے تہوار ہوں اور کشمیری کھانے نہ ہوں یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ گوشتابہ ہماری روایتی اہمیت کی حامل ڈش ہے۔ عید کے موقع پر کشمیری ڈش اس کا لازم خاصہ ہے، اس کے بغیر کشمیری کھانوں کی ڈش ادھوری ہوتی ہے۔ یہ جو کشمیری گوشتابہ ہے یہ ہمارے مظفر آباد کی سوغات ہے، اس سے بہتر ڈش یہاں پہ کوئی بھی نہیں بنتی، اور یہ پاکستان ہوٹل کی خاص ڈش ہے۔ یہ سمجھے کہ پورے مظفر آباد کی یہ ہم بالکل یعنی کہ بوڈی گوشت لاتے ہیں، پھر اس کا قیمہ بنا کے اس کو تیار کرتے ہیں گوشتابے کی صورت میں۔ کشمیری گوشتابہ مظفر آباد کے خاص ڈش ہے۔ عید کے موقع پر کشمیری گوشتابہ کی مانگ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور ہوٹلز میں لذیذ کھانوں میں گوشتابہ منفرد مقام رکھتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کشمیری کھانوں کی دم توڑتی روایات کو محفوظ رکھنے اور مہمان نوازی کی اعلیٰ مثال قائم رکھنے کے لیے اپنے کردار ادا کرے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فواد عباسی، ABN نیوز، مظفر آباد۔ عید الفطر پر ضلعی انتظامیہ اسلام آباد کا فیملیز کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے فیملیز کے لیے پارکس میں پکنک کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ لیک ویو پارک اور دامنے کوہ پارک کو فیملیز پارکس قرار دے دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اسلام آباد صاحبزادہ یوسف کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دونوں پارکس میں عید کے تینوں دن صرف فیملیز کو داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں گے خوشبوؤں کے شہر پیرس میں بسنے والی پاکستانی کمیونٹی نے چاند رات کے موقع پر شاندار میلے کا انعقاد کیا۔ چاند رات میلے میں پاکستانی ثقافت اور روایات کو اجاگر کیا گیا۔ میلے میں ہر قسم کے سٹالز لگائے گئے۔ پاکستانی کپڑوں، مہندی، جیولری، چوڑیوں اور کھانوں کے سٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ چاند رات کے میلے میں کھانے پینے کے سٹالز پر بھی رش۔ سموسے، پکوڑے، چنا چاٹ، گول گپے اور دیگر روایتی پکوانوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی مٹھائی بھی میلے میں
में शरीक अफराद को अपनी तरफ खींचती रही। रंगा रंग तकरीब सिर्फ खरीदारी और तफरीह तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को अपनी सकाफत से जुड़े रखने में भी अहम किरदार अदा किया। इस मौके पर कम्युनिटी के अफराद ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ ईद की खुशियाँ बांटी, पेरिस में मुनक्किद होने वाली ये चांद रात की तकरीब शानदार मेले का रूप धारे हुए थी। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ने कहा कि मेले ने ईद की खुशियों को दोबारा कर दिया है। इस तकरीब ने साबित कर दिया है कि चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी रिवायात और त्यौहार हमेशा अपनी मिट्टी से जुड़े रहेंगे। चांद रात वर्ल्ड एग्जीबिशन का मेला लंदन में सज गया है। 100 से ज्यादा लोकल बिजनेसेस ने एक छत तले मुख्तलिफ पाकिस्तानी अशिया के स्टॉल्स लगाए। समरीन चौधरी और नईम ताहिर की ज़ेर एहतमाम AIHL के ताउन से सजाए जाने वाले मेले में कसीर तादाद में फैमिलीज और ख़वातीन ने शिरकत की। चांद रात मेले में जहां ख़वातीन कपड़े और ज्वेलरी की खरीदारी करते नजर आईं, वहीं पर मेहंदी लगाने वाले स्टॉल्स पर भी हुजूम देखने को मिला। चांद रात फेस्टिवल में शरीक फैमिलीज का कहना था कि एक छत तले तमाम पाकिस्तानी अशिया का मिलना किसी नेमत से कम नहीं। यहाँ आकर एक तो टाइम की बचत हुई, जबकि दूसरी जानिब बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। फेस्टिवल में AIHL की जानिब से शुरका के लिए उम्रे के टिकट समेत दीगर इनामात भी रखे गए थे। इवेंट के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से आए कव्वाल ने अपना कलाम सुनाकर शुरका से खूब दाद समेटी। फैमिलीज का कहना था कि ऐसे इवेंट्स हर साल होने चाहिए। इससे दियार गैर में अपने देश जैसा माहौल देखने को मिलता है, जबकि ये कम्युनिटी में मेल जोल के फरोग का सबब भी बनते हैं। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह लंदन में भी ईद उल फितर का चांद नजर आते ही मार्केट्स में गहमा गहमी बढ़ना शुरू हो गई। खवातीन और बच्चे अपनी ईद की खरीदारी मुकम्मल करने में मेहंदी लगवाने और बाजारों में पहुंच गए। लंदन से हमारे नुमाइंदे इमरान राजा के मुताबिक मशरक़ी लंदन के इलाके एल्फोर्ड में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी रिहाइश पजीर है। मशहूर एल्फोर्ड लेन पाकिस्तान के किसी बाजार का मंजर पेश करती नजर आई। मर्द खवातीन की बड़ी तादाद दिलजेब मलबूसात और जूते लेने में मसरूफ नजर आए। खवातीन मलबूसात के साथ मैचिंग चप्पल और ज्वेलरी की भी खरीदारी करती रहीं, जबकि बच्चियां हाथों में मेहंदी लगवाने और दिलकश रंगों की चूड़ियां लेने में मसरूफ नजर आईं। लोगों का कहना था कि पूरे माह रोज़ा रखने के बाद ईद उल फितर अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए तोहफा है, जिसे मुसलमान भरपूर तरीके से मनाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन कर्ज की मंजूरी दे दी है। आलमी बैंक के मुताबिक कर्ज पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। रकम सुबह पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए खर्च होगी। हवा के म्यार को बेहतर इंतजाम के लिए इक़दाम शामिल होंगे। कर्ज से सूबाई हुकूमत के स्मोक मिटिगेशन एक्शन प्लान को तक़वियत मिलेगी। मकसद जामे इक़दाम के ज़रिए हवा के म्यार अवामी सेहत को बेहतर बनाना है। रवां माली साल के इब्तदाई 9 माह का टैक्स शॉर्टफॉल 730 अरब रुपए तक पहुंच गया है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में टैक्स खसारे में 100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स खसारा 640 अरब रुपए से ज़्यादा ना होने की यकीन दहानी कराई थी। मार्च के आखिरी वर्किंग डे तक 8.44 हज़ार अरब रुपए का टैक्स जमा किया गया। वफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। वफाक में हमारा हुकूमत का इत्तेहाद होना हमारी कमज़ोरी नहीं ताकत है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर समझौता नहीं करेगी। सिंध के हिस्से का पानी किसी को नहीं दे सकते। अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लड़ने या बंदूक उठाने का नहीं कह रहे। सियासी रास्ता अपनाएंगे। अगर बात न बने तो इस ताकत का इस्तेमाल करेंगे जो ताकत आवाम की ताकत है, जिसे बेनज़ीर भुट्टो ने इस्तेमाल किया था। यह हमारे लिए जीने मरने का मामला है। किसी को पानी के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाए। दरिया सिंध पर नई नहरों का बनना फ़िलहाल एक मफरूज़ा है। बलोचिस्तान और पख्तूनख्वा भी सिंध दरिया पर कैनालों की मुखालिफत कर चुके हैं। ये काला बाग डैम की तरह मुतनाज़ कौमी मनसूबा बनकर रह जाएगा। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत चल नहीं सकती। हम हर हद तक जाएंगे सिंध के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये सिंध का इंटरेस्ट नहीं, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है। ये कनाल का मामला हम कहते हैं कि हमारे लिए जीने मरने का मामला है, लेकिन हमारे कंट्रोल में है। नहीं बना सकते, वो नहीं बनाने देंगे। हमने कोई ये नहीं कहा कि लड़ देंगे, मार देंगे, बंदूकें उठाएंगे, ये कर देंगे। हमने आईनी और कानूनी तौर पे आइन के सिर्फ चीज़ें रखी हैं कि जी इस की वजह से आप ये नहीं बना सकते। बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपना व्यू दे चुकी है कि ये नहीं होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर KPK ने भी एक स्टेटमेंट दी है। 3 सूबे अगर इसके इतराज़ करते हैं
تو یہ کالا باغ کی طرح دفن ہو جائے گا. آپ کے بغیر ہماری حکومت نہیں رہے گی تو پھر آپ کی بھی نہیں رہے گی. وفاقی وزیر حنیف عباسی کا وزیر اعلیٰ سندھ کے بیان پر رد عمل. کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آصف علی زرداری قابل احترام ہیں لیکن پیپلز پارٹی نے اسی سیلری پر کام کرنا ہے. حنیف عباسی بولے پیپلز پارٹی کل بھی ہمارے ساتھ تھی، آج بھی ہے اور پرسوں بھی ہوگی. یہ حکومت اپنے باقی 4 سال پورے کرے گی. عید کے بعد اپنی تحریک کو منظم طریقے سے چلائیں گے. تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کہتے ہیں کہ ہماری تحریک پورے ملک میں پھیلے گی. کوشش ہے پی ٹی آئی کے لیے احتجاج کے بجائے مل کر تحریک چلائیں. ہم نے پارٹی کے پلیٹ فارم سے کوئی متنازع بیان نہیں دیا. الیمین گنڈاپور کوشش کر رہے تھے کہ ان کی بانی سے ملاقات ہو جائے. ہماری بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات جو کہ پچھلے 24 ہفتوں سے نہیں ہو پا رہی تھی سیاسی رہنماؤں کی، وہ ہونی چاہیے. نیکسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی. پہلے بھی فارورڈ بلاک کی بات ہوتی رہی ہے، اس کے بعد 8 فروری کے الیکشنز کے بعد، 8 فروری کے ڈاکے کے بعد ہر دن یہ فارورڈ بلاک کی بات ہوتی ہے. پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے میں، حکومت کو ڈسمینٹل کرنے میں ایک کردار کیا تھا. 28 لوگ تھے میرا خیال، انہوں نے پارٹی کو چھوڑا تھا. وہ آج سیاسی لاشیں بن چکے ہوئے ہیں. سر بات چیت کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے نا. یہ بات چیت تو ہوتی ہے وہاں جہاں کے طاقت ہو، جہاں کچھ کر سکتے ہوں. ناظرین، ABN نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے، دیکھتے رہیے ABN ہے قوم کی سوچ.